की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जूनियर एसोसिएट कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की जो नोटिफिकेशन निकला था उसका फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर आज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए। ऐसे हर तरह की जॉब की नोटिफिकेशन और उसका फॉर्म फिलअप का वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों, चलते हैं फॉर्म फिलअप प्रोसीड्योर की ओर। तो पहले आपको आना पड़ेगा ibpsonline.ibps.in/sbijul2022, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस पे आने के बाद अगर आपके पास कोई पहले से रजिस्टर्ड नंबर और पासवर्ड है तो यहाँ पर आपको डाल के यहाँ पर सिक्योरिटी कोड डाल के सबमिट पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं तो क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर आपका बेसिक इंफॉर्मेशन आपको डालना पड़ेगा। पहले आपको फर्स्ट नेम पर आपका फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कंफर्म फर्स्ट नेम पर फिर से आपको दोबारा डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई मिडिल नेम है तो डालना पड़ेगा, वही मिडिल नेम आपको कंफर्म मिडिल नेम पे डालना पड़ेगा। आपका लास्ट नेम पर आपका टाइटल यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद फिर से कंफर्म लास्ट नेम पर आपको फिर से वही डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका फुल नेम यहाँ पर आप शो हो जाएगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और एक वैलिड ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। कंफर्म मोबाइल नंबर और कंफर्म ईमेल आईडी पर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। यहाँ से आपका जो डोमेन है यहाँ पर आपको चूज करना पड़ेगा आपके हिसाब से। उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी कोड देकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपका सारे करिकुलम देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्कैनिंग फोटोग्राफ चूज फाइल पे क्लिक करके यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा जिसका साइज 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना होगा। ऐसे ही आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा जिसका साइज आपको 10 से 20 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आई कन्फर्म पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स भरना पड़ेगा जहाँ पर यहाँ पर आपका सर्कल चूज करना होगा। आपका जो स्टेट है यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट चूज करना पड़ेगा। आपका ऑफिशियल लैंग्वेज जो है यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो 10 और 12 में था कि नहीं यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। आपका कैटेगरी क्या है, SC ST OBC जनरल जो है यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। आपका सब कास्ट यहाँ पर डालना पड़ेगा। आपका डिसेबिलिटी है तो 40% के अबव है कि नहीं यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर येस तो टाइप डालना पड़ेगा जो है, अगर नहीं तो आपको सीधा नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका रिलीजन चूज करना पड़ेगा। आप अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हो तो येस करना होगा, अगर नहीं तो नो। उसके बाद आपका नेशनलिटी यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप डाइवोर्स वुमेन है, विडो है, वुमेन है जो है यहाँ पर आपके हिसाब से चूज करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन है तो येस करना होगा, नहीं तो नो। अगर एक सर्विसमैन डिसेबिलिटी है तो आपको येस करना होगा, नहीं तो यहाँ पर सीधा नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ पर आपका टाइम ऑफ पीरियड यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई डिपेंडेंट ऑफ सर्विस स्किल इन DXS तो आपको येस करना होगा, नहीं तो नो। अगर आप पहले से ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय रह चुके हो तो येस, नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई रिकॉर्ड और रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से अगर है तो है, नहीं तो आपको नो करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका मोरल टार्पिट्यूड है तो येस, नहीं तो आपको नो करना होगा। यहाँ पर आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम कहाँ देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको स्टेट चूज करना होगा। उसका सेंटर यहाँ पर चूज करना होगा। उसके बाद अगर आप पीली क्लियर करते हो तो आपका मेन एग्जाम कहाँ देना पसंद करोगे यहाँ पर आपको चूज करना होगा, सेंटर चूज करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका आई कन्फर्म पे क्लिक करना होगा, एक ID चूज करना होगा। यहाँ पर ID चूज करने के बाद यहाँ पर उसका देना होगा। उसके बाद उसका नंबर यहाँ पर आपको डाल देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पर्सनल डिटेल्स भरना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर के हिसाब से। उसके बाद आपका जेंडर सिलेक्ट करना होगा। आपका कोई ब्रदर और सिस्टर है कि तो येस, नहीं तो आपको नो। अगर येस तो वो मेल है कि फीमेल आपके हिसाब से यहाँ पर आपको देना होगा। उसका नेम यहाँ पर डालना होगा। आपका मैरिटल स्टेटस डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम डालना होगा। उसके बाद आपका पिताजी का टाइटल लास्ट नेम पर डालना होगा। आपका माताजी का नेम डालना होगा।
आपका माताजी का लास्ट नेम पर आपका टाइटल डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप मैरिड है तो स्पाउस नेम डालना पड़ेगा, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा, डालना पड़ेगा। आपका एड्रेस देना होगा, आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड डालना पड़ेगा। अगर करस्पॉन्डेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पर आपको बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा, अगर नहीं तो आपके हिसाब से फिर से यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका एजुकेशनल डिटेल्स भरना पड़ेगा। आपका ग्रेजुएशन पास है कि एपीआर है तो आप सिलेक्ट करना होगा। अगर आप थर्ड ईयर में है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपका डिग्री चूज़ करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका कॉलेज का नेम और यूनिवर्सिटी नेम डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर पासिंग ऑफ ईयर डालना पड़ेगा, कितना परसेंटेज मार्क्स था यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास आउट जो भी है यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आपको सेम टू सेम ऐसे भरना होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री है तो यहाँ पर पास है कि एपीआर है तो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपका डिग्री डालना पड़ेगा, आपका नेम डालना पड़ेगा, कॉलेज का नेम और बोर्ड का, डेट ऑफ पासिंग डालना पड़ेगा, परसेंटेज मार्क्स डालना पड़ेगा। यहाँ पर क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, पास है, आउट है कि यहाँ पर आपके हिसाब से चूज़ करना होगा। आपका कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर आपको ऐसे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपको डालना होगा, नहीं तो नो तो सीधा, अगर नहीं तो यहाँ पर आपको सीधा छोड़ देना होगा। अगर यस तो नेम ऑफ एम्प्लॉय यहाँ पर डालना पड़ेगा, डेजिग्नेशन डालना पड़ेगा, कितना से कितना तक यहाँ पर आपको उसका टाइम डालना पड़ेगा, नेचर ऑफ ड्यूटी से यहाँ पर डालना पड़ेगा, रिमार्क ऑफ लिविंग किसका कारण आपने छोड़ा यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर टोटल एग्जाम एक्सपीरियंस इन मंथ यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर ऐड मोड पे क्लिक कर देना होगा। अगर किसी जगह गलती होता है तो यहाँ पर रिमूव करके भी आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग आप लेना पसंद करोगी कि नहीं यहाँ पर आपके हिसाब से चूज़ करना होगा। अगर आप SC, ST, DX, DXX रिलीजन माइनॉरिटी है तो आप यस कर सकते हो, नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टेट चूज़ करना होगा, आपका स्टेट कोड ऑटो चूज़ हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेंटर चूज़ करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कितना लैंग्वेज जानते हो यहाँ पर आपके हिसाब से चूज़ करना होगा। जिस जगह आपको स्टार मार्क्स है ये आपको रीड, राइट और स्पीक होना ज़रूरी है। इससे बाद भी आप किसी लैंग्वेज यहाँ पर आपको लिख के उस पर रीड, राइट, स्पीक पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपका सारी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगा, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आपको इस आई एग्री, आई कन्फर्म और इस देयर इज अ चेंज इन इस बॉक्स पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देना होगा। इससे पहले आपको सारी इन्फॉर्मेशन चेक करना होगा। तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना होगा। जैसे आप ओके पर क्लिक कर दोगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट पे यहाँ पर आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन डालना पड़ेगा चूज फाइल पे क्लिक करके, जिसका साइज आपको 50 KB के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर आपका JPG और JPG फाइल में आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना पड़ेगा। यहाँ पर आपको गाइडलाइन मिल जाएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर। यहाँ पर उसको डालने के बाद यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके उसको अपलोड करना होगा, जिसका साइज आपको 50 से 100 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आपका सिक्योरिटी कोड डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जब से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको ओके क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका पेमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, जिसका पेमेंट का आ जाएगा। अगर जिसका पेमेंट नहीं है तो उसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। यहाँ पर आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन प्रिंट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर सारे इन्फॉर्मेशन आपको एक बार चेक कर लेना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और अगर पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।